इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी कुछ खास नहीं कर रहा है, 39 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन नैस्डैक में बड़ी तेजी अभी बनी है जस्ट कुछ टाइम पहले। आप देख सकते हैं ये 1.34% ऊपर आ चुका है, 350 पॉइंट्स का जंप है। फैंग को देखिए तो फैंग भी इसी के साथ में 1% का जंप दिखा रहा है। इट मीन्स जो एआई कंपनीज है उनके स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी बन रही है। नंबर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन कंपनीज में। एआई कंपनीज तेज है तो ऑब्वियस होगा आईटी कंपनीज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रखी होगी। आज हमने हमारी आईटी कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग देखी है। एडीआर को चेक कर लेते हैं। तो इन्फोसिस का जो एडीआर है 1.75% नीचे है। अब देखो एक ही दिन तेजी बनी थी जब एक ब्रोकर ने कहा था कि एआई कंपनीज को बहुत ज़्यादा हाइप मिल रहा है और जो आईटी कंपनीज हैं इनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी है। एक दिन की तेजी ट्रेंड डिसाइड नहीं करती है, मैं आपको बता चुका हूँ। लेट्स सी कि कैसे नंबर्स आते हैं, किस तरह की गाइडेंस आती है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी के कहने से काम नहीं होगा। शॉर्ट टर्म तेजी आ जाएगी, एक्चुअल जो काम होगा वो नंबर्स पे होगा। साथ में इन कंपनीज का जो मैनेजमेंट है वो क्या गाइड करता है उसके बेसिस पे स्टॉक में तेजी मंदी आएगी। लेट्स सी कि कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी इसी हफ्ते टीसीएस के भी रिजल्ट आने वाले हैं, चेक करते हैं कि कैसे रिजल्ट आएगा। उससे पहले लोग होल्ड करते हैं कैश को जो भी डिप्लॉय करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर्स नज़दीक है। अब देखिए यूएस मार्केट में तो कुछ खास अभी चल नहीं रहा है। गिरावट का सीन अभी पिछले कुछ दिनों से हम ऐसा कुछ सुन भी नहीं पा रहे कि कुछ अटैक हो गया, कुछ धमकी आ गई। लेकिन फिलहाल एक धमकी मिली है ट्रंप को। आपको बताइए अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर है इनका फ्यूनरल है और इसके अंदर ट्रंप को मारने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट या पोस्टर हम बोल सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा कुछ बातें हुई है, जिसमें ट्रंप के साथ में नेतन याहू का भी नाम है। ऑब्वियस है वो इनको मारना चाहेंगे क्योंकि इनके सुप्रीम लीडर को इन्होंने ही मारा है। ये सब चीज़ें हैं। लेट्स सी कुछ अटैक होता है या फिर नहीं। फिलहाल कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है ग्लोबल मार्केट को लेकर या फिर वॉर को लेकर। जो भी है सब नंबर्स के बेसिस पे है, तो अभी सब शांत है, नंबर्स चेक कर रहे हैं, देखते हैं कैसे नंबर्स आ रहे हैं। अब कुछ ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास है। देखो सपोर्ट वाली कंपनीज का मतलब ये है कि स्टॉक्स नीचे है, हैवी डिस्काउंट के साथ में है। साथ में एक और चीज़ है, इनका जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव है, वो बेरिश है, वो बुलिश नहीं है। ऐसी कंपनीज में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, या तो सपोर्ट टूटेगा या फिर रिवर्सल होगा। ठीक है, दोनों में से क्या चांसेस है उनको भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी है जुबिलेंट फूड। यहाँ पे 2% की तेजी आज बनी है, यानी सपोर्ट पे बाइंग हुई है। 78 का पी रेशियो है, 28,000 का मार्केट कैप है। अगर मैं इसके नंबर्स को दिखाऊं तो पिछले क्वार्टर में बहुत ही खराब नंबर्स इसके गए थे। उससे पहले वाले क्वार्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स अच्छे गए, तो एक क्वार्टर में नंबर्स अच्छे, एक में खराब। ठीक है, ये सब सीन इसमें चल रहा है। बाकी देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि स्टॉक क्वार्टर 4 के रिजल्ट के आने के बाद में 8% गिरा था। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि नंबर्स एस्टिमेट के काफ़ी नीचे रहे और स्टॉक का जो रिएक्शन था वो भी काफ़ी ख़राब रहा। ये सीखने वाली चीज़ है कि 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी क्वार्टर 1 आने वाला है, लेकिन स्टॉक चला नहीं। स्टॉक अभी अपने बॉटम पे है, कंटिन्यूसली स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन भी कंपनी के नंबर्स खराब आएंगे क्वार्टर 1 में, यही सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर है कि चलना है। काफ़ी लोग अपनी एग्जिट करते हैं, कंपनी के अंदर स्विच करते हैं किसी और कंपनी के अंदर, चीज़ें समझ में आती है। काफ़ी लोग होल्ड करते हैं ये उम्मीद करके कि स्टॉक गिरेगा। जो भी लोग ये सोचते हैं कि चलो यार नंबर्स खराब आ गए लेकिन मैंने वो स्टॉक ले रखा है तो वो चलेगा, तो वो नहीं होगा। तो ये यहाँ पे सीखने वाली बात है। जबकि इसके प्रॉफिट 67% के साथ में बढ़ गए थे, बट एस्टिमेट सब कुछ है क्योंकि 78 का पी है, तो यानी ज़्यादा नंबर्स आने चाहिए, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसमें आनी चाहिए। साथ में आप देख सकते हैं कि नियर टर्म मार्जिन प्रेशर रहेगा। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक सपोर्ट पे क्यों है, पहली बात तो नंबर्स अच्छे नहीं है, प्लस नियर टर्म यानी कुछ और क्वार्टर इसके खराब जाएंगे क्योंकि मार्जिन्स का प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है। तो ऐसा जब भी होगा क्वार्टर 4 नहीं क्वार्टर 1 में, तो ये सिचुएशन आपके सामने होगी। स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा, स्टॉक प्राइस सपोर्ट पे होगा, और ऐसे में इन्वेस्टर क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। होल्ड का मतलब कैश होल्ड करना भी होल्ड होता है, स्टॉक होल्ड करना ही होल्ड नहीं होता है। इसका मतलब इन्वेस्टर वेट करते हैं, होल्ड पे रख देते हैं उस कंपनी को कि अगर एवरेज भी करना है नीचे तो भी नहीं करेंगे।
अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो सपोर्ट टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट ये जो सपोर्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, जिसमें यहाँ से एक अच्छी तेजी बनी, नियर बाय हम बोल सकते हैं यहाँ से भी तेजी बनी, उसके बाद में इस पे जंप, उसके बाद में यहाँ पे अच्छी तेजी। सो ये सपोर्ट अगर ब्रेक कर गया तो बड़ी गिरावट इसमें हो सकती है, देखते हैं। बोला तो ये है कि अगले कुछ क्वार्टर्स वीक आएंगे, मार्जिन खराब आएंगे, क्या वाकई में आते हैं या फिर नहीं। सो सपोर्ट वाली कंपनी हमेशा सही नहीं होती है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऐसे में इन्वेस्टर्स इस तरह की जो कंपनी होती है उसको होल्ड करके चलते हैं, ठीक है। अगर मैं डी चार्ट का सीन आपको दिखाऊं तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो टॉप है वो नीचे शिफ्ट कर रहा है, यानी क्लियर कट डाउन ट्रेंड। एक और कंपनी अबाउट इंडिया, इसमें आप 4% की तेजी देख सकते हैं, सपोर्ट से इसमें भी बाइंग हुई है, बट इसकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है जुबिलेंट फूड के कंपैरिजन में। कैसे? 57,000 करोड़ का मार्केट कैप, 36 का पी रेशो है। नंबर्स अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर्स इसके भी अच्छे नहीं थे, ठीक है, दोनों में सेम है नंबर्स। क्वार्टर 4 में दोनों कंपनीज के खराब थे। अब यहाँ पे डबल डाउनग्रेड किया है, जैसे एचएसबीसी ने जुबिलेंट फूड को डाउनग्रेड किया था, तो यहाँ पे डबल डाउनग्रेड इसको किया। क्यों किया? क्योंकि एक तो ग्रोथ कम दी इसने पिछले क्वार्टर के अंदर, सेकंड आप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर इसके अंदर है, यानी अगले कुछ क्वार्टर से वो शायद प्रेशर के साथ में आए, इसमें भी ऐसा मेंशन कर रखा है। एक ग्लोबल प्लेयर है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। ये कंपनी भी क्या करती है, नेक्स्ट जनरेशन डायबिटीज थेरेपीज लेकर आती है। अब अबाउट इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो डायबिटीज का ही फायदा इस कंपनी को मिलता है, क्योंकि उसकी दवाइयाँ कंपनी बेचती है, मैक्सिमम मार्केट शेयर डायबिटीज का इसके पास में है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो कोर्सेज के अंदर ये दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, और डेफिनेटली इनकी जो अर्निंग्स है उस बेसिस पे काफ़ी अच्छी आती है। अगर कोई कॉम्पिटिशन आके इनका खेल बिगाड़ेगा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ तक दोनों कंपनीज में चीज़ें सेम है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं, हम एक टेक्निकली थोड़ा सा व्यू देखते हैं इसका। 25% का करेक्शन, 34% का करेक्शन, 32% का करेक्शन, यानी ऐसे करेक्शंस पहले भी कई बार हो चुके हैं, उसके बाद में तेजी आती हैं। प्लस एक चीज़ आप इसमें नोट करिए कि ये जो अभी हम देख पा रहे हैं, जो एक टॉप बन गया उसके बाद में स्टॉक नीचे है, इसी तरह से यहाँ पे एक टॉप बना था उसके बाद में स्टॉक नीचे, इसी तरह से यहाँ पे एक टॉप बना था उसके बाद में स्टॉक नीचे है, ठीक है। ये छोटे छोटे भी इसी तरह के पैटर्न्स हैं। अगर हम इसमें एक चीज़ नोट करें तो यहाँ पे आपको टॉप बनने के बाद में स्टॉक ने जैसे ही डबल बॉटम बनाया, यानी अगला बॉटम नीचे नहीं गया, तो उसके बाद में स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल गया, ठीक है। इसके बाद में हम जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं उसके बाद में रिवर्सल है। अभी पैटर्न कुछ ऐसा ही है कि स्टॉक ने यहाँ पे एक बॉटम बनाया, उसके बाद में स्टॉक नीचे नहीं गिरा, तो टेक्निकली ये साउंड है जुबिलेंट की कंपैरिजन में, बट फंडामेंटली जो क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स खराब आ रहे हैं और साथ में जो गाइडेंस वीक है वो यहाँ पर भी है। सपोर्ट वाली कोई कंपनी आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। अब है क्या इसमें कि जैसे आपने यहाँ पे एक बॉटम देखा, उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे एक बॉटम, उसके बाद में ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो इन्वेस्टर्स इंतजार करते हैं कि कब ब्रेकआउट हो। जुबिलेंट फूड में ऐसा पैटर्न नहीं है, बट इसमें ऐसा पैटर्न है, क्योंकि कभी ना कभी तो ब्रेकआउट आएगा। कंपनी की वैल्यूएशन घटती है तो उसके बाद में जब नंबर्स अच्छे आते हैं तो वैल्यूएशन बढ़ती भी है। सो इन्वेस्टर देखेगा क्वार्टर 1, अगर दोनों कंपनीज में से पहले कहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस है डेटा के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से, तो वो ये कंपनी है। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, बट क्लियरिटी आपको मिलेगी नंबर्स के बाद में। हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिले, बट कन्विक्शन वहाँ पे आ जाता है, कॉन्फिडेंस वहाँ पे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि खरीदने के बाद में टेंशन लेते रहो फिर नंबर्स कैसे हो गए, अच्छे हो गए, खराब हो गए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक और कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, सपोर्ट से यहाँ पे भी बाइंग आज बनी है, 1.36% की तेजी बनी है। फर्स्ट आप देखो कि इसमें जियो आईपीओ आएगा तो उसका इसको बेनिफिट मिलेगा। जियो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अभी तक ऑफिशियल डेट आई नहीं है, लेकिन चांसेस काफ़ी हाई है कि अगस्त और अक्टूबर में आ सकता है ये आईपीओ, ठीक है। मतलब नेक्स्ट मंथ से चांसेस हाई हो जाएंगे इसको लेकर। और साथ में दोस्तों एक बैड न्यूज़ अभी इसमें आई है 8 बजे के आसपास, किसी भी ने वार्निंग दी कंपनी सेक्रेटरी को, जो सीएस होता है, कंप्लायंस ऑफिसर को, जुलाई 2024 के ट्रेड्स को लेकर जो 2 एम्प्लॉयज़ ने किए थे, एक रिलेटिव ने किया था। चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2024 की बात है, स्टिल चलो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अपडेट आई है। सो यहाँ पे दोस्तों इसके चार्ट को देखें
तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से तेजी बनी, यहाँ पे जंप, यहाँ पे जंप। सो देखते हैं जंप आता है कि स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है। प्लस डे चार्ट को देखें तो ट्रेंड इसका जुबिलेंट फूड वाला दिख रहा है, यानी कोई यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बना, कोई यहाँ पे बेस नहीं बना है। लेकिन बाकी कंपनीज चल चुकी है, एचडीएफसी बैंक चल चुका है, टीसीएस को एक बार अपन छोड़ देते हैं, एचयूएल के अंदर भी कुछ हद तक तेजी आई है, रिलायंस बाकी है। सो उस बेसिस में इसको डेफिनेटली देखा जा सकता है, बट ये वो कंपनी नहीं है कि एकदम से 20-30-40% के गेन मिलेंगे, बहुत स्लो चलेगा। सो या तो रिवर्सल का वेट करेगा नंबर्स को देखते हुए, या फिर ऑब्वियस है इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रावेट भी लेते हैं ऐसी कंपनीज के अंदर, बट काफ़ी स्लो है। तो इस तरह से आप सपोर्ट वाली कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं। तीनों तरह की जो कंपनीज है आपके सामने मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।